हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फॉर्मल लेटर लिया है। फॉर्मल मतलब जो मेरे रिश्तेदारों का नहीं है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, उसको उसके लिए मैंने लिखा है, जिससे और मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर मैंने मेरे जानकार को नहीं लिखा ये लेटर, उसको लिखा है, उसको फॉर्मल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं औपचारिक। औपचारिक। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट बैड रोड कंडीशंस इन योर एरिया। यानी एक लेटर लिखिए न्यूज़पेपर के एडिटर को। एडिटर मतलब जो न्यूज़ को पब्लिश करता है, जो न्यूज़ को छापता है, चीज़ें मतलब लिखता है न्यूज़ में, एडिट करता है चीज़ों को न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है लेटर, तो बताना है कि बैड रोड कंडीशंस क्या है, तुम्हारे आपके एरिया में बैड रोड कंडीशंस है, तो उसको न्यूज़पेपर में डालिए। इसमें कंप्लेन करिए, उसको कंप्लेन कर रहे हैं कि है ना हमारी यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो आपका काम ये है कि आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। इसमें डायरेक्टली लिखा नहीं है कि आपने न्यूज़पेपर, आप के न्यूज़पेपर वाले को बोलो कि रोड की पब्लिश करे, रोड की बैड कंडीशन को पब्लिश करे आपके न्यूज़पेपर में, आपको खुद को समझना चाहिए। तो मैंने लिखा है। तो देखो, सबसे पहले देखो फॉर्मल लेटर में क्या करते हैं, भेजने वाले के बारे में लिखना पड़ता है। भेजने वाला कौन है? खुद अपन खुद है, यानी आप खुद जो भेज रहा है पहले उसके बारे में आता है। उसका भेजने वाले के बारे में क्या आता है? एड्रेस आ जाता है। देखो है ना, कई जगह ना नाम भी लिख देते हैं, यहाँ पे खुद का नाम लिख देते हैं स्टार्टिंग में। जैसे आपका नाम राहुल हो गया, पलक, ज्योति, और जैसे सुनीता, कमला, जैसे रिंकू, ये ऐसे नाम यहाँ पे जो भेज रहा है ना उसके खुद के नाम आते हैं यहाँ पे, तो है ना वो भी लिख सकते हो, पर मेरे हिसाब से तो मत लिखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो नाम लिखना। नाम ये लास्ट में आ जाता है, आपका नाम खुद का लास्ट में आ जाता है ना, वही बहुत है। तो भेजने वाले के बारे में आता है, सबसे पहले ध्यान रखना। तो आप लिख सकते हो जैसे यहाँ ब्लॉक नंबर 2, सेक्शन नंबर ए, या प्लाट नंबर ये, फिर शांति नगर। ये शांति नगर ही तो मैंने अपने मन से आप कुछ भी डाल सकते हो, राम विहार, संतोष विहार, बहुत सारे विहार, नगर, विलास, कुछ भी डाल सकते हो आप। तो वो डाला। उसके बाद आपका जो मेन एरिया है उसके बारे में डाला, आपके जो मेन एरिया है जिसमें आप रहते हो वो डाला, और आपके आसपास जो भी रोड है उसके बारे में डाला, जैसे गोने रोड, आगरा रोड, सिरसी रोड, सिक्कर रोड, जो भी जहाँ भी आप रहते हो वो डाला। फिर जयपुर डाल दिया। और मैंने यहाँ पे राजस्थान लिखना भूल गया, आपके वो उसका भी नाम आता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में डाल दिया, शॉर्ट में लिखा है राजस्थान, पूरा लिखते हैं ऐसे, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, जयपुर फिर राजस्थान लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, या फिर आप चाहे तो ब्रैकेट में भी कर सकते हो इसको, है ना। फिर उसके बाद ये लिख दिया, आपके खुद के बारे में लिख दिया। और ध्यान रखना कम से कम चार लाइनों में लिखना होता है। जैसे पहले तो ये थोड़ा लिखा, फिर उससे बड़ी वाली जगह, फिर उससे बड़ी जगह, फिर खुद जिला और राज्य, ये दोनों साथ में आ जाएंगे। फिर डेट लिखी अब आपने 16 अप्रैल 2023, जो डेट है वो लिखना। और ध्यान रखना इन दो डेट के बीच में जगह छोड़नी है, इन दोनों डेट के बीच में जगह छोड़नी होती है ना। ये दोनों डेट के बीच में जगह छोड़नी होती है ना, इनमें जगह नहीं आएगी। फिर लिखना है जिसको आप भेज रहे हो, जिसको भेज रहे हैं उसके बारे में लिखना है आपको। तो किसको भेज रहे हैं? तो एडिटर को भेज रहे हैं, तो ये रहा। तो एडिटर को भेजने से पहले ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, कि टू ज़रूर लगाना है, टू द एडिटर। किसको भेज रहे हैं? एडिटर को। कौन है वो एडिटर? उसके बारे में क्या है वो एडिटर, कौन है वो एडिटर वो है तो खुद एडिटर का देखो नाम नहीं आया, आप नाम मत लिखना, अगर नाम दिया है तो ही लिखना, वरना मत लिखना। टू द एडिटर, एडिटर के बाद आगे इंग्लिश न्यूज़पेपर कंपनी को तो लिख रहे हो आप, इंग्लिश न्यूज़पेपर कंपनी, उसी को लिख रहे हो, टू द एडिटर इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज़पेपर कंपनी। फिर उसका एड्रेस आएगा। फिर ध्यान रखना, एड्रेस तो आप देखो कुछ भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है, पर इस चीज़ को ध्यान रखना कि है ना, पहले क्या आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसका एड्रेस आ गया, कुछ भी डाल दो, रामनगर सोडाला डाला है मैंने, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि आपको जानते हो, जैसे कुछ भी डाल दो। अभी तो जैसे मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा क्या डाल सकते हैं, जैसे संतोष विहार, पर ये ध्यान रखना ब्लॉक नंबर 12, सेक्शन 12, प्लाट नंबर ये चीज़ जरूर डालनी है, और जैसे डाल दिया आपने कृष्ण विहार, कृष्णा कॉलोनी, और कुछ भी डाल दिया। ठीक है, सोडाला जयपुर डाला है मैंने। यहाँ पे आप कुछ भी और भी डाल सकते हो, कोई दूसरी जगह का नाम भी डाल सकते हो, ये तो आपके ऊपर है, तो बहुत आसान है, कुछ भी डाल दो। फिर लिखना है, देखो लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय पर आप लेटर लिख रहे हो वो आएगा, किस विषय पर लेटर लिख रहे हो तो वो आएगा। कि फिर ये लिखना है, टूल लगा के फिर जो लेटर में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ लिख दो। टू कंप्लेन अबाउट या कंप्लेनिंग अबाउट बैड रोड कंडीशंस इन योर एरिया, नहीं इन माई एरिया। यहाँ पे माई आएगा, अपन खुद लिख रहे हैं ना, इसलिए इन माई एरिया। हाँ, एज इट इज़ मत लिख देना, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना कि ये माई एरिया मेरे एरिया में है, हाँ तो खुद के एरिया में ही तो है। फिर आएगा सर मैम, स्लैश मतलब या सर या मैम, जो भी एडिटर है, एडिटर सर भी हो सकती है, मैम भी, सर मैम, फिर कॉमा लगा देना, ये रहा
कॉमा, फिर लिखना ये चीज़ ध्यान रखना, इस वर्ड को ध्यान रखना, रिस्पेक्टफुली यानी उसको अपन इज्जत दे रहे हैं। रिस्पेक्टफुली आई एम ए, जो भी हूँ, मैं खुद के बारे में लिखना है कि मैं क्या हूँ, किस चीज़ में जॉब करता हूँ, खुद के बारे में बता देना। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, या मैं आई एम ए जॉब वर्कर, या आई एम ए एम्प्लॉई इन दिस एरिया, मतलब इस पोस्ट पर हूँ या इस एरिया में एम्प्लॉई हूँ, और एनजीओ का पार्ट भी हूँ। ये तो मैंने अपने मन से कर दिया। और लिख देना फिर देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ बैड रोड कंडीशन। ये तो आप देखो खुद से बना कर दोगे कि हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम, मतलब इंग्लिश में बना कर देना कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स देयर, और ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम में, तो ये तो इसके ऊपर आया, डिपेंड करेगा कि क्या बोल रहा है, उसके ऊपर लिख देना ये, ठीक है। ये लिख दोगे, फिर उसको लास्ट में लिखना सो ज़रूर लगाना। सो ये वर्ड और इस वर्ड का ध्यान रखना, इन दोनों वर्ड का ध्यान रखना, रिस्पेक्टफुली और सो आई रिक्वेस्ट यू। और ये ध्यान रखना फॉर्मल लेटर में हमेशा ये आएगा आई रिक्वेस्ट यू आता है। ये इसको रट ही लो आप अच्छे से, इन दो रटना है। टू पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, टू पब्लिश दिस न्यूज़, इस न्यूज़ को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस न्यूज़ को आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, प्रिंट करो। फिर आएगा योर्स सिंसियरली, इस वर्ड को भी ध्यान रखना। ये हमेशा फॉर्मल लेटर में कोई अपन से बड़ा है, बड़े का मतलब पद में बड़ा है, रिश्तेदारी बड़े होते हैं, पर यहाँ पे पद से जो बड़ा है, कोई जिससे आपको काम करवाना है, कोई पोस्ट पर है, तो उसको लिखेंगे योर्स सिंसियरली, क्योंकि वो अपना कोई अपना मुँह लगा हुआ थोड़ी है, वो अपना मुँह लगाओ थोड़ी कि हाँ भाई अपना यार भाई है, तो उसको लिख देंगे कि हाँ योर लविंग फ्रेंड, ऐसे थोड़ी आएगा। वो तो इनफॉर्मल में आता है, वो अपना कोई दोस्त यार थोड़ी है, तो कोई रिश्तेदार थोड़ी है, तो योर सिंसियरली आएगा, योर्स सिंसियरली, फिर यहाँ आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। देख लिया, तो अब देख लिया क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो खुद के बारे में लिखना है, मैं कौन हूँ उसको बताना है पहले, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, ये पूरा बता देना। छोटे से आपके एड्रेस से लेकर पूरे राज्य तक लिखना है, छोटे से एड्रेस से लेकर, ये तो बहुत अच्छे से कर दोगे। उसके बाद लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, डेट के बाद फिर आएगा जिसको आप भेज रहे हो उसके बारे में लिखना है। वो लेटर में से देख लेना, आप लेटर में से देख लेना कौन है वो, और किस कंपनी में या किस पोस्ट पर है, जो भी आएगा, फिर एड्रेस डाल देना। उसके बाद फिर लाइन छोड़नी है सब्जेक्ट में। ये ध्यान रख लेना कि है ना, भेजने वाला जो भेज रहा है और जिसको भेज रहे हैं, जो भेज रहे हो और जिसको भेजो, उन दोनों के बीच में हमेशा गैप आएगा और डेट आएगी, उसमें हमेशा बीच में डेट आएगी, डेट में लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। इसको अच्छे से रट ही लो, ये 10 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स का, और बहुत जल्दी हो जाता है ये देखो आधे से ज़्यादा पेज तो यहीं भर गया। अब लिखा क्या, 1 2 3 4 5 या 5.5 लाइन लिखी है, और कुछ नहीं लिखा, 5.5 लाइन ही लिखी है, इससे ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं। तो देखो कितनी जल्दी हो गया, ये तो 3 मिनट का है, और ये तो बहुत आसान है इसको रटना, तो 10 मार्क्स पूरे दे देगा। 10 मार्क्स नहीं तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी, और वो तो तब अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है और आपने अच्छे से लिखा है, मतलब काटापिटी नहीं की, तो जाके वो 10 मार्क्स देगा, तो या 9 देगा। बाकी ऐसे आपको देखना 7 मार्क्स तो जरूर मिलेंगे, 7 मार्क्स या 6 मार्क्स तो जरूर मिलेंगे आपके, पक्के हैं 7 या 6 मार्क्स तो पक्के हैं। अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है या और कोई काटापिटी हो गई, जो भी इशू हो गया, तब जाके 7-6 मार्क्स मिलेंगे, बाकी 10-9 मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से लिखा है तो। सो आई रिक्वेस्ट यू, ये कर दिया। फिर ये देख ले सब्जेक्ट, सॉरी मैं सब्जेक्ट पे था ना, सब्जेक्ट कर दिया। क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें से छाप लेना वापस लेटर में से क्या छापना है, जिसको आप भेज रहे हो उसका लेटर में से छाप लेना। एड्रेस खुद से डालेगा ना, दोनों तरफ एड्रेस डालना है, पर पहले ध्यान रखना जो आपको खुद के बारे में बताना है, पहले उसके बारे में मत बताने लग जाना, पहले आपको खुद के बारे में बताना। वो स्टार्टिंग से जब पढ़ेगा तब वो आपके बारे में तो देखेगा, ये नहीं कि भिड़ते ही वो खुद के बारे में देखेगा क्या फिर आपके बारे में देखेगा, ऐसा नहीं है। वो पहले आपके बारे में देखेगा, फिर अपने बारे में देखेगा कि अच्छा ये मुझे लिख रहा है, हाँ ऐसे आता है हमेशा। फिर सब्जेक्ट डाल देना आपकी, टू कंप्लेनिंग अबाउट, टू जरूर लगाना, टू फिर कंप्लेनिंग अबाउट। ये तो देखो जिन पे मैंने अंडरलाइन की है ना, वो उन वर्ड को रटना है आपको, उन वर्ड को अच्छे से रटना है आपको, है ना। टू, यहाँ पे भी टू आएगा, फिर यहाँ पे तो देखो ये तो आपको रटना है अच्छे से, मतलब, और ये डेट आएगी यहाँ पे डेट आती है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना सीरीज़ में आएगा, बिल्कुल लाइन वाइज आएगा। ऐसे मैंने क्या थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, ये बिल्कुल लाइन वाइज सीधा आएगा, ऐसा मत कर देना कि ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है लेटर, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसा कुछ मत करना, बिल्कुल सीधा रखना ऐसे। बस यहाँ ज़रूर इधर से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से लेके फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से मत कर देना स्टार्ट, ये गलत है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से, ये सही है, यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना, यहाँ से स्टार्ट करना। इसके जस्ट नीचे से मत लिखना, सर मैम के जस्ट नीचे से नहीं लिखना होता, यहाँ से लिखना होता है। फिर लिख देना, फिर लास्ट में सो का ध्यान रखना, सो लगा के आई रिक्वेस्ट यू लिखना। फॉर्मल लेटर है ये, आना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनफॉर्मल भी बता दूंगा, वो आपके ऊपर है, दोनों अथवा में आएंगे, आपको जो करना है वो कर लेना, इनफॉर्मल भी देख लेंगे बाद में।
है ना। पर एक अच्छे से कर जाना, ठीक है। फिर योर सिंसियरली लिखना, क्योंकि वो अपन से बड़ा है। योर सिंसियरली, फिर आपका नाम।